हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाबर्स है। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे नो सास नो बहू चैनल में। इन कहानियों की लेखिका हैं कुमकुम सिंह, जिनकी मैं बेटी हूँ शिखिता सिंह। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी का नाम है दुर्गा पूजा में शुभ संयोग। मम्मी, जल्दी से इधर आओ। टीना ने जैसे ही अपना चेहरा ड्रेसिंग टेबल के शीशे में देखा तो एक जोर से चीख मारकर अपनी माँ को पुकारा। टीना की इतनी घबराई हुई आवाज़ सुनकर माँ लिली तो एकदम ही घबरा गई और किचन से दौड़कर उसके पास आ गई। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ, क्या हुआ? लिली ने पूछा। मम्मी, ये देखो मेरे गाल पर एक पिंपल। टीना ने लगभग रोना ही शुरू कर दिया। अरे ये कैसे? कल तक तो था नहीं, इसे भी आज ही आना था। 3 दिन बाद ही तो आलोक की मम्मी नीला जी तुझे देखने आ रही हैं। हाय, अब क्या होगा? 3 दिन बाद तो ये पिंपल और भी बड़ा हो जाएगा। अरे हो सकता है कि इसके चलते गाल पे सूजन भी आ जाए, सारा चेहरा बिगड़ जाएगा। ओफो, ऐसा कर, तू आज कॉलेज नहीं जा, मेरे साथ स्किन स्पेशलिस्ट के पास चल, इस पिंपल को उड़वा देते हैं बस। पिंपल को लेकर माँ और ब्यूटी क्वीन दोनों ही परेशान होने लगीं। दोनों तुरंत स्किन स्पेशलिस्ट के क्लिनिक चली गईं। डॉक्टर ने खाने की दवा दी, लगाने का लोशन दिया, बदले में भारी फीस भी ली। आखिर ब्यूटी क्वीन मिस फूलपुर के गाल की स्किन का मामला जो था। अब आपको ये भी बता दिया जाए कि इसी साल की शुरुआत में फूलपुर शहर में ब्यूटी कंपटीशन यानी पैजेंट हुआ था और टीना मिस फूलपुर घोषित की गई थी। उसके बाद टीना क्या, टीना की माँ लिली के भी पांव जमीन पर नहीं थे। टीना अपनी माँ लिली और पिता रणवीर की इकलौती संतान थी। पिता का अच्छा खासा बिजनेस चलता था। वे अपनी बेहद खूबसूरत बेटी को पलकों पर बिठाकर रखते थे। उसकी छोटी बड़ी हर मांग को पूरा करना अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य समझते थे। जैसे ही टीना की ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की उम्र हुई, उन्होंने तुरंत ही एक नई चमचमाती कार खरीद कर दी। अब टीना अपने कॉलेज अपनी कार चलाकर ही जाती थी। मिस फूलपुर का टाइटल जीतने के बाद टीना की खूबसूरती का चर्चा पूरे शहर में हो चला, यानी वो टॉक ऑफ द टाउन थी। इधर एक और परिवार था, वो था नीला और विजय का परिवार। ये भी काफ़ी पैसे वाली पार्टी थी। इनका बेटा आलोक इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर था और बेहद बेहद हैंडसम, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह हैंडसम। नीला जी अपने बेटे के लिए बेहद खूबसूरत लड़की की तलाश में थी। आखिर अब उनका बेटा इतना हैंडसम था तो लड़की भी सुंदर होनी चाहिए ताकि जोड़ी जम जाए। उनको किसी ने टीना के बारे में बताया था, तो वो ही टीना को देखने और परिवार से मिलने आना चाहती थी। तो नीला जी टीना के घर पर पहुंची। उनका स्वागत हुआ, पर टीना वहां से नदारद थी। कारण ये था कि लाख कोशिशों के बाद भी वो नालायक पिंपल ठीक नहीं हुआ था। ऐसे में टीना किसी से कैसे मिल सकती थी? ऐन मौके पर वो अपनी दोस्त के घर चली गई। अरे आप बैठिए प्लीज़, आप बैठिए। टीना को नोट्स लेने के लिए ना अपनी फ्रेंड के यहाँ अचानक जाना पड़ा, उसके कॉलेज में टेस्ट है इसलिए। लीला ने नीला को सोफे पर बैठाया और कोल्ड ड्रिंक पेश की। कोई बात नहीं, आपसे बात करने में भी अच्छा लग रहा है। ये टीना की फ़ोटो है। नीला ने साइड टेबल पर फ्रेम की हुई टीना की फ़ोटो को देखकर कहा। हाँ जी हाँ, यही है मेरी लाडो, मेरी जान, अपने आप में पैकेज है, पैकेज। जितनी देखने में सुंदर है उतना ही अच्छा गाना भी गाती है और डांस भी करती है। पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है और ऑफ कोर्स ब्यूटी पैजेंट तो उसने जीता ही है, मिस फूलपुर। लिली ने टीना की बड़ाइयों का पुल बांधा। वाकई बेहद खूबसूरत है आपकी टीना, मैं तो इसीलिए आई हूँ। मेरा बेटा भी बहुत हैंडसम है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। नीला ने टीना की फ़ोटो देखते हुए खुश होकर कहा। आज आप टीना से मिल नहीं पाई, इसका अफसोस है मुझे, पर अगले हफ्ते दुर्गा पूजा में हमारे मोहल्ले में सप्तमी के दिन टीना गाना गा रही है। आप लोग सप्तमी के दिन ही शाम को टीना का गाना भी सुनिए और उससे मिल भी लीजिएगा, लिली ने सुझाव दिया।
हाँ, ये ठीक रहेगा, नीला ने कहा और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अरे हाँ, ये है मेरे बेटे आलोक की फ़ोटो, आप टीना को दिखा दीजिएगा। नीला ने आलोक का फ़ोटो दिया और वापस हो ली। नीला के जाने के बाद टीना वापस घर आ गई। उसने फ्लाइट लेफ्टिनेंट आलोक का फ़ोटो देखा तो बहुत खुश हो गई। वाह, कितना हैंडसम है। एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में तो उसकी स्मार्टनेस पर और भी 4 चांद लग गए हैं। यही तो है अपने सपनों का राजकुमार। कल मैं ये फ़ोटो कॉलेज ले जाऊंगी और सहेलियों को दिखाकर उन्हें जलाऊंगी। बहुत मज़ा आएगा। ऐसा सोचकर टीना बहुत खुश हो गई। मम्मी, गार्डन स्ट्रीट वाली दुर्गा पूजा में इस बार भी सप्तमी से नवमी तक गरबा डांस होने वाला है। मेरी सब दोस्तें वहाँ जाएंगी और मैं भी उनके साथ खूब गरबा डांस करूंगी, टीना ने उत्साह से बोला। पर लाडो, सप्तमी की पूजा में तो तुमको मोहल्ले की पूजा में गाना गाना है ना, याद है ना? उस दिन आलोक की फैमिली तुमको वहीं देखने आ रही है कि तुम्हारा गाना भी सुन ले और तुम्हें देख भी लें, भूलना नहीं, लिली ने याद दिलाया। अरे, लड़के की माँ मेरी फ़ोटो तो देख गई है ना। जब वो अपने बेटे से मेरी खूबसूरती की चर्चा करेंगी तो वो अपने आप मेरा दीवाना हो जाएगा, तब बात कर लेंगे। अभी गरबा डांस करने दो ना मेरे को, मेरी सारी फ्रेंड्स वहाँ आ रही हैं। मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ कि कब पूजा आए और कब मैं अपने जरदोजी का गुलाबी लहंगा पहन के नाचूं। टीना ने खुश होकर नाचते हुए बोला। जरदोजी का लहंगा पहनोगी? लिली कुछ सोचकर बोली। हाँ हाँ, पहनने दो ना मेरी प्यारी मम्मी, टीना का जवाब आया। टीना ने पहले ही सोच लिया था कि नए जरदोजी के लहंगे को पूजा के अवसर पे वो ज़रूर पहन लेगी, ताकि पुराना कहलाए, वरना उसकी चालाक और पैसे को दांत से पकड़ने वाली मम्मी ये लहंगा उसकी शादी में दे देंगी। अरे, मैं अपनी शादी में रितु बेरी, मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची के डिज़ाइनर लहंगे खरीदूंगी कि चलते रास्ते किसी भी शोरूम से खरीदा ये जरदोजी वाला लहंगा पहनूंगी? नहीं नहीं, इसको अभी पहन लो, ठीक है, वरना ये चालाक मम्मी अपना पैसा बचा लेंगी। मम्मी, आप भी गरबा करने चलो ना, मेरी फ्रेंड्स की मम्मियाँ भी डांस करने आ रही हैं। आप अपनी नई वाली बनारसी साड़ी पहनना, गुजराती स्टाइल में। आप इतनी सुंदर लगोगी और सब आंटियों की छुट्टी कर दोगी, टीना ने मम्मी को खुश करने के लिए कहा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, गरबा करना तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, लिली अपनी बड़ाई सुनकर खुश होकर बोली। अच्छा, तो तैयारी करें, अभी से ब्यूटी पार्लर चलो, शॉपिंग करो, वरना हम लोग पीछे रह जाएंगे, टीना चहकी। अब दोनों माँ बेटी अपना अपना बैग लेकर कार निकालकर ब्यूटी पार्लर की ओर चल पड़ी। दोनों ही उत्साह से भरी हुई थीं और इस उत्साह और खुशी में लिली एक ज़रूरी काम करना भूल गई, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा ज़रूरी काम। अगर नहीं समझे तो इसका खुलासा बाद में ही होगा। टीना और लिली के ही मोहल्ले में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था दीप्ति। दीप्ति एक साधारण सी सीधी सादी लड़की थी, पर जबरदस्त पढ़ाकू। वो टीना की ही क्लास में पढ़ती थी, पर दोनों की बनती बिल्कुल नहीं थी। सुबह सुबह जब दीप्ति उठी तो सबसे पहले उसने अपनी ईमेल्स देखी और वहाँ पर उसने दुर्गा पूजा आयोजकों की एक ईमेल देखी कि सप्तमी के दिन गाना गाने की जो फर्स्ट चॉइस थी वो गाना अब नहीं गा पा रही हैं, तो क्या दीप्ति गाना गा सकेगी। आयोजकों को पता था कि दीप्ति भी गाना गाती थी, हालांकि दुर्गा माँ की स्तुति गायन के लिए उसको सबसे पहले नहीं चूज़ किया गया था। दीप्ति को सप्तमी का गाना गाने के लिए सेकंड चॉइस बनना बहुत पसंद तो नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने तुरंत ही एक ईमेल वापस करी कि हाँ, वो सप्तमी को गाना गाएगी, क्योंकि वो नहीं गाएगी तो और कौन गाएगा, और वो एकदम ना करने वालों में से एक नहीं थी। दीप्ति को टीना बिल्कुल नहीं पसंद थी। उसे पता था कि टीना ही फर्स्ट चॉइस रही होगी, लेकिन जब से टीना ने मिस फूलपुर जीता था तब से वो एकदम अझेल बन गई थी। सारा समय अपनी खूबसूरती की चर्चा करना और यूट्यूब देख देख कर नई नए तरह से मेकअप करना, एक लेवल के बाद दीप्ति को ये सब पसंद नहीं आता था। वो थोड़ा हट के थी, उसकी दोस्तें अलग से थीं। टीना की दोस्तों और दीप्ति की दोस्तों में एक भी कॉमन लड़की नहीं थी। आयोजकों के कहने पे वो तैयार तो हो गई, पर समय बहुत थोड़ा रह गया था और उसने गाने की प्रैक्टिस भी नहीं की थी, तो थोड़ी हिचक और थोड़ा डर तो था ही। सप्तमी की शाम को दुर्गा मंडप में दीप्ति ने सबसे पहले जाकर माँ को प्रणाम किया, प्रार्थना की। दुर्गा माँ की भव्य मूर्ति थी।
महिषासुर का वध करने वाली शक्ति रूप में माँ दुर्गा, साथ में सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय भगवान। चारों ओर भक्तिमय वातावरण था। मनमोहक सुगंध फैली हुई थी। ढोल ताशे बज रहे थे। दीप्ति ने बस माँ से प्रार्थना करी, पर मांगा कुछ भी नहीं। मंडप के दूसरी ओर स्टेज सजा था और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी। कुछ अनाउंसमेंट के बाद पर्दा खुला और दीप्ति का गायन शुरू हुआ। दीप्ति ने साड़ी पहन रखी थी और अपने लंबे बाल खोल रखे थे। दीप्ति ने क्लासिकल वोकल म्यूजिक की विधिवत शिक्षा ली थी। सभी लोग भाव विभोर होकर उसका गायन सुन रहे थे। अपना गायन समाप्त करके दीप्ति स्टेज से उतरकर बाहर आ गई और बाहर की ओर खाने पीने की जहां स्टॉल्स लगी थी, दीप्ति वहीं एक चेयर पर बैठ गई और चाय का ऑर्डर किया। सोचने लगी कि बिना तैयारी के मैंने पता नहीं कैसा गाया है। ताली तो बहुत बजी थी, पर यहाँ तो ताली सभी बजाते हैं अपने अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए, पर फिर भी पता नहीं मैंने कैसा गाना गाया। हेलो, मेरा नाम आलोक है। आप तो कमाल का गाती हैं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आपके साथ एक कप चाय पी सकता हूँ? दीप्ति ने सर उठा के देखा तो एक बेहद हैंडसम लुकिंग, शालीन सा, वेल ड्रेस्ड लड़का खड़ा है। दीप्ति पहले तो सकुचाई, फिर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बैठिए। मेरी प्रशंसा करने के लिए थैंक्स। थैंक्स, बैठते हुए आलोक ने कहा। मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट आलोक हूँ। यहाँ लोग मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। छुट्टियों में यहाँ आया हुआ हूँ। आलोक चाय पीते हुए बोला। फिर दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। जल्द ही दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए और फिर कल फिर से मिलने का वादा करते हुए आलोक ने यह कहकर विदा ली। अच्छा, कल फिर से यहीं मिलते हैं। कल फिर तुम साड़ी पहनकर ही आना और अपने बाल भी ऐसे ही खुले रखना, बहुत अच्छा लगेगा। आपसे तुम पर इतनी जल्दी आ जाना। दीप्ति को कुछ समझ नहीं आया, पर बहुत ही अच्छा लगा। इधर दीप्ति और आलोक आपस में घुलने मिलने लगे, समीपता बढ़ने लगी और वहाँ लिली और टीना दोनों माँ बेटी गार्डन स्ट्रीट वाली पूजा में गरबा करने का आनंद ले रही थीं। खूब लहंगे, साड़ियों, जेवरों का प्रदर्शन करते हुए, ढेर सारा मेकअप लगाकर, तरह तरह के हेयर स्टाइल आदि आदि सब कुछ हो रहा था। रोज रोज तरह तरह की सेल्फी ली जा रही थीं, उन्हें सोशल मीडिया पे अपलोड किया जा रहा था। सैकड़ों लाइक्स मिलते तो जोश और भी बढ़ जाता। ये लाइक्स और डिसलाइक्स तो आजकल इंसान को प्रसन्न या मायूस बना देने की जोरदार ताकत रखते हैं, नहीं? दुर्गा अष्टमी को सबने अंजलि दी। नवमी में भोग और दशमी में सिंदूर खेला के साथ विसर्जन हुआ। सबको इस महाउत्सव का बहुत आनंद आया। इधर 15-20 दिन हो गए। आलोक की माँ नीला की ओर से कोई संदेश नहीं आया तो लिली ने अपनी ही ओर से फ़ोन किया। वार्तालाप कुछ इस तरह चला। हेलो नीला जी, मैं लिली बोल रही हूँ। हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। असल में मेरी सास की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मैं उनकी देखभाल में बिजी हूँ, इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाई। पर मैं बहुत खुश हूँ। हमारे बच्चे आपस में एक दूसरे से रोज़ मिल रहे हैं और एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, नीला ने कहा। बच्चे आपस में मिल रहे हैं? क्या बोल रही हैं आप? मेरी टीना तो किसी से नहीं मिल रही। लिली चौंकी। अरे, आपकी बेटी दीप्ति नहीं तो उस दिन पूजा में गाना गाया था, नीला बोली। अरे, मेरी बेटी का नाम टीना है, टीना, दीप्ति नहीं। मैंने आपको उस दिन बेटी का नाम बताया तो था कि टीना है, वो मिस फूलपुर है, लिली चिल्लाई। ओफो, मैंने सोचा उसका घर का नाम है टीना, यानी निकनेम, और दीप्ति बाहर का नाम है, नीला शांत भाव से बोली। और मैं उस दिन आलोक के साथ मंडप में नहीं गई थी, बताया था ना कि मैं अपनी सास की देखभाल कर रही हूँ, इसलिए आलोक को अकेले भेज दिया था। तो वहाँ उसने टीना का गाना भी सुन लिया और टीना इतनी सुंदर है तो उसको पसंद भी कर लिया, नीला बोली। उसके बाद ये वार्तालाप समाप्त हो गया। फ़ोन रखते ही लिली अपना सर पकड़ के बैठ गई। क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ? टीना ने पूछा। अरे, वो आलोक और दीप्ति एक साथ घूम रहे हैं और मिलजुल रहे हैं, डेटिंग पे जा रहे हैं। अरे मैं पागल, उस दिन नीला को फ़ोन करना भूल गई कि टीना गाना नहीं गा रही है और उस आलोक ने गाना गाने वाली दीप्ति को ही टीना समझ लिया।
अरे मामा अब क्या होगा, मैंने तो अपनी सारी फ्रेंड्स को आलोक की फ़ोटो भी दिखा दी है कि इसी से मेरी शादी होने वाली है। अरे इस आलोक ने दीप्ति को पसंद कर लिया। दीप्ति जो कि बहनजी नुमा है, सलवार कुर्ता पहनती है, दुपट्टा लेती है, चोटी करती है। मेरे ग्रुप की कोई भी लड़की उससे बात तक नहीं करना चाहती है। वो बिलो स्टैंडर्ड गर्ल। सिड़बिल्ली से शादी उस हैंडसम हीरो टाइप के लड़के की होगी। अरे वो बारात लेकर मेरे मोहल्ले में उस सिड़बिल्ली से शादी करने आएगा। मैं ये सब कैसे सहन करूँगी, कहकर टीना गुस्से में अपने पैर पटकने लगी। परेशान मत हो मेरी लाडो, परेशान मत हो। मैं एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दूंगी इस शादी को रुकवाने में, और आलोक से तेरी ही शादी करवाऊंगी। लिली ने भी जोरदार हुंकार मारी। अगले दिन ही लिली नीला जी के घर पहुंच गई। नमस्ते जी, आइए बैठिए। नीला ने बगैर कोई खुशी दिखाए लिली को अपने ड्राइंग रूम में बैठाया। अरे नीला जी, उस दिन गलती हो गई थी, उसी की भूल सुधार करने आई हूँ। असल में दीप्ति मेरी बेटी नहीं है, मेरे मोहल्ले की कोई दूसरी लड़की है। लिली ने अपनी बात रखी। पर लिली, मेरे बेटे ने तो उसी को पसंद कर लिया है, नीला जी बोली। तो आलोक को समझाइए ना, क्योंकि दीप्ति तो किसी दूसरी जाति की लड़की है और हम आप एक समान जाति के हैं। दूसरी जात में शादी करना क्या ठीक रहेगा, जबकि आपको अपनी जाति की इतनी सुंदर टीना मिल रही है। लिली बोल उठी। अरे आप भी क्या बात करती हैं? आज के ज़माने में भला कोई जात पात देखता है? बस पसंद आनी चाहिए। क्या आपने सुना नहीं है कि नींद ना जाने टूटी खाट, भूख ना जाने बासा भात और प्यार ना जाने जात पात, कहकर नीला जी हंसी। अरे कहाँ वो बहनजी नुमा सिड़बिल्ली और कहाँ मेरी टीना? लिली के मुंह से जलन की बू आई। एक मिनट, दीप्ति मेरी बहू बनने जा रही है और आप मेरे सामने उसको सिड़बिल्ली बोल रही हैं? नीला ने मुंह बनाया। अरे सॉरी, असल में कॉलेज में बाकी सारी लड़कियां भी उसे बहनजी और वही बोलती हैं, लिली ने सफाई दी। मैडम, आप जिसको अनस्मार्ट बोल रही हैं उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। उसे प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिल गया है और वो मेरे ही बेटे की फील्ड की है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये कहकर नीला ने अपने मोबाइल पर दीप्ति का पायलट वाला फ़ोटो लिली को दिखाया और आगे कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा बहुत खुश है, मुझे और क्या चाहिए? दीप्ति जैसी सर्वगुण संपन्न लड़की मेरे घर का उजाला बन के आ रही है। दुर्गा माँ, आप इसी तरह कृपा मेरे परिवार पर बनाए रखना। भाव विभोर होकर नीला जी ने आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। अच्छा चलती हूँ, कल कुरियर से आलोक की फ़ोटो वापस भिजवा दूँगी, कहकर मायूस सी लिली वापस चल पड़ी। वैसे तो आज तक हमारी लाडो टीना हमसे जिस भी चीज़ की मांग करती आई है हमने हमेशा पूरी की है, पर ये मांग हम पूरी नहीं कर पाए। ऐसा सोचकर लिली का मन भारी हो गया। पर लिली जी, ज़रा ये तो सोचो कि ये कोई कार, ड्रेस, जेवर, सैंडल, पर्स, मोबाइल नहीं है। ये इंसान का दिल है, इसे खरीदा नहीं जा सकता, जीतना पड़ता है। कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भेजिए, और हमेशा की तरह अपना खूब अच्छे से ध्यान रखिए। अगली बार फिर मिलते हैं।